निश्चय में आ जाएगी तो नहीं भूलेगी। जिसका निश्चय नहीं है वही भूलता है। तो देह अध्यास अभी गया नहीं है, आत्मा सुनी है, देह अध्यास गया नहीं है। जब देह अध्यास चला जाएगा तो आत्मा ही रह जाएगा। फिर बोलने की और भूलने की भी जरूरत नहीं, किसी को सुनाने की भी जरूरत नहीं है और कुछ भूलने की भी जरूरत नहीं। तुमसे कोई भूल जाएगा, अपना आप नहीं भूलता है। जब सर्व में पेखे भगवान अपना ही स्वरूप है तो क्या भूलेगा तुमको। अभी तक अंदर ओरिजिनलिटी में अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होए तो ज्ञान निकल आएगा, उसमें क्या बात है। सब अपने अपने भाव की, अपने अपने निश्चय की बात है। जितना आत्मक निश्चय हो जाएगा फिर कोई तुमको बोलेगा भी फलानी, तो तुमको सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे को इस नाम रूप से क्यों कोई याद करता है। गुरु को तुम देह से याद करते हैं तो गुरु बोलता है हमको देह से क्यों याद करते हैं, मैं तो आत्मा हूं, मेरे को पहचानो, अपने को भी पहचानो। देह करके तो अपने को नहीं जानता है, वो भी आत्मा करके जानता है। तुम जब उसके शरीर में चिपकते हैं, अटकते हैं, तो तुमको एकदम से हटा देता है कि हमारे शरीर में तुमको नहीं फंसना है। कल भी एक लड़की जबरदस्ती हमको गले लगने लगी, हमने बोला हट जाओ, शरीर से हमारे दूर रहो, हमारे शरीर को छुओ भी नहीं, नहीं हमारे शरीर में अटको, नहीं हमारे शरीर में चिपको। ये कोई प्यार नहीं है। प्यार है तुम गुरु के वचन पर चलो। तुम आके हमारा पांव छुएंगे, हमको हाथ जोड़ेंगे, हमको ऐसे गले लगाएंगे, तो ये संसारिक प्यार नहीं है जो तुम समझते हैं। यहाँ भी हम संसारिक प्यार करके गुरु से तृप्ति ले लें। शरीर से तृप्ति आई नहीं किसी को भी। अगर शरीर में तृप्ति होती तो पति पत्नी को शारीरिक प्यार बहुत करते हैं, बिल्कुल प्यार की लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, फिर उसके बाद भी उनको तृप्ति क्यों नहीं आती। शारीरिक प्यार तो जानवर भी करते हैं, उनको आती है तृप्ति, किसी को भी आती है शारीरिक प्यार से। अगर तृप्ति आनी होती तो आप सब तृप्त होके हमारे पास आते हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति तृप्त नहीं है, हमको मालूम है, सब अतृप्त है। तो गुरु फिर वही रवैया क्यों शुरू करेगा तुम्हारे साथ कि तुम आके मेरी देह में फंसो, तुम हमको गले लगो, हमको तुम प्यार करो, तुम ऐसे करो। गुरु का प्यार तुमको भी समझना चाहिए कौन सा होता है, और गुरु तो जानता ही है तुमको देह करके प्यार करता ही नहीं है। कभी भी किसका नाम रूप उसके चिंतन में नहीं आता है, तुम्हारे चिंतन में नाम रूप आ जाएगा। भले तुम गुरु का ध्यान करो, वो बात अलग है। संसार का ध्यान हटाने के लिए तुम अगर गुरु का ध्यान करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन गुरु के ध्यान से भी फिर उसके तत्व को जानो, वो ज्यादा बेहतर है। जब तत्व को जान लोगे तो फिर कभी भी नहीं भूलेगा। जैसे अपना नाम तुमको नहीं भूलता है, ऐसे तत्व भी नहीं भूलेगा। पर जब तुमको तत्व भूला हुआ है तो तुम कितना भी आत्मा आत्मा बोलो, बोलने से आत्मा पक्की नहीं होगी। तुम गुरु को भी देख करके चिपकेंगे तो गुरु तुमको चमाट लगाएगा, जाके अपने आत्मा में टिको। जनक ने बोला मैं दुनिया छोड़ के गुरु तेरा आधार लिया। गुरु ने ऐसी लात लगाई, पेड़ के नीचे जाके सोया, बोला आज ही तो आत्म अनुभव हो गया। जब तक तुम्हारी देह में अटका हुआ था तब तक भी आत्म अनुभव नहीं था। गुरु कभी तुमको देह से अटकाता नहीं, देह में फंसाता नहीं, क्योंकि जानता है देह अनित्य है, उसका सुख भी अनित्य है। इसलिए बोलता है मुख्य समझो न शरीर साखी पाना है। हम भी साक्षी स्वरूप हैं, हमको कभी तुम देह करके नहीं समझना। देह करके समझोगे तो तुम भी खड्डे में गिरोगे, और हो सकता है गुरु को भी घसीट के गिरा दो।
अगर गुरु भी तुम्हारे बहकावे में आ जाए तो गुरु जाके अंधले तो चेले सत्यानाश। फिर दोनों ही अंधे मिलके अनजान राह भुला बैठे। यहाँ पर आधे सीखे हुए आते हैं ना लोग, तो ये आधे सीखे हुए जाके जल्दी में सत्संग शुरू कर देते हैं बोलना। गुरु ने कहा निष्काम करो, तो निष्काम तो भूल जाता है अक्षर, वो समझते हमने सत्संग बना लिया है, प्रमुख हो गए हम सत्संग के। जैसे नेता किसी किसी एरिया का प्रमुख होता है ना, तो तुम समझते हम इस एरिया के प्रमुख है, वो बोलता है हम इस शहर के प्रमुख है। फिर गुरु चमाट मारता है उसको, बोलता तुम अपना उद्धार करने आए थे, चेला बनाने आए थे। चेलों में खुश हो जाते हैं, अपने को एक शहर का वासी समझते हैं। हम इधर शहर के, हम इधर शहर के हैं, हम इधर शहर के हैं। तो उसमें भी झगड़ा। न एक देशवासी बनो, देश काल शरीर सबसे परे आत्मा है। आत्मा तुम्हारे देश में नहीं अटकी है, तुम्हारे काल में नहीं अटकी, तुम्हारे देह में नहीं अटकी। आत्मा के कारण शरीर जरूर चल रहा है, लेकिन फिर भी पर्दे की तरह आत्मा न्यारा है। पिक्चर से वो लिपायमान नहीं होता है। ऐसे ही ज्ञानी किसी से लिपायमान नहीं होता है, उसके आधार पर सब है। कितने सीन्स गुजर जाते हैं, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर गया। तुम गुजरी को भी याद करते, ज्ञानी गुजरी को भी नहीं याद करते। एक दिन जो पहले हो गया उसको भी भूल जाता है। कल ऐसा हुआ, हुआ होगा, याद नहीं। आपने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हम और तुम, तो झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे हम न तुम तो दफ्तरी तुम। कृष्ण अर्जुन कृष्ण में समा जाए तो अर्जुन बचेगा नहीं। अर्जुन अलग है तो अर्जुन को इच्छा होती है, अर्जुन को प्रश्न उठता है, अर्जुन मोह में अंधा होता है, दुखी होता है। पर कृष्ण भले उसका सखा था, कहीं सुना है कि अर्जुन के साथ वो भी आंसू बहाने लगा या रोने लगा? वो जागृत है, वो जागृत है अपनी आत्मा में। तुम भी अपने स्वरूप में जागृत रहो। तुम्हारे पास रोते हुए आएंगे लोग, तुम उनके साथ नहीं रहोगे। तुम हंसते रहोगे, उनको हंसाते रहोगे, प्रेम करते रहोगे, प्रेम मय हो जाओगे, अथाह समुद्र बन जाओगे। तुम्हारा प्रेम कभी खुटेगा नहीं। तुमको कभी किसी से प्रेम उधारा नहीं मांगना पड़ेगा। अगर आज तुम प्रेम का सागर बन जाओ तो उधारा प्रेम किसी को भी मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम प्रेम के सागर नहीं बनते हैं, फिर शरीर में आते हैं। शरीर तो हद वाला है, तुम भी हद वाले रहोगे। बेहद में तुम आ जाओ तो शरीर की हर क्रिया से ऊंचे उठ जाओगे। न अपने को शरीर देखोगे, न गुरु को शरीर देखोगे। न अपनी क्रिया में जाओगे, न गुरु की क्रिया में जाओगे। अपने को भी अकर्मी जानोगे, गुरु को भी अकर्मी जानोगे। पर जब तक तुम करता है तो गुरु को भी करता समझते, तब तक तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं आ सकता। कितना भी गुरु तुमको सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करे, दिन रात आके तुम्हारे साथ रह जाए, तो भी तृप्ति नहीं आती। तो भी भूखा भूख न उतरे जे बन्ना पुरिया पा। कितनी भी तुम्हारे को बाहर से हेल्प कर देगा गुरु, तुमको लगेगा अभी भी हम खुटे लिए। इसके लिए अपने अंदर की तृप्ति चाहिए। बाहर से कितना भी पानी इकट्ठा करेंगे, जब तक ओरिजिनल नल हमारे पास नहीं आ रहा है तो हमारा पानी खुट जाएगा। फिर ओरिजिनल पानी जिस टाइम आता है उसी से तुम टिल्लू लगा के अपनी टंकियां भर लेते हो। फिर दिन भर की तुमको आराम हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे फिर भरनी पड़ती है। तो ये बाहर का पानी खुटता है, खत्म होता है, लेकिन अंदर कुआं बन जाएगा तुम्हारे, तो तुम्हारा फिर छोटे छोटे जलाशय से कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। तुम अपने आप में तृप्त हो जाओ। जो अपने में तृप्त नहीं है वही दूसरे को देखता है, और जिसको अपने में तृप्ति आ गई दूसरे की तरफ देखेगा नहीं आंख उठा के। मुझे तुमसे तृप्ति चाहिए, तुमसे चाहिए, तुमसे चाहिए। वो खुद आशिक, वो खुद माशूक, सदा भरपूर रहते।
तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते, वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर रहते, दिल से अपने अलग है, सबसे रहता भी सबके साथ है, बात भी करता है, हंसता भी है, बोलता भी। आप लोग गए वहां, डैडी का दृश्य देखा, इतने लोग आए, अभी जाके देखो एक भी नहीं होएगा, वो अपने में मस्ती में बैठे। उसको थोड़ी है कि फिर तुम्हारा नाम रूप याद करे, तुम्हारी बातें याद करे। तुम जाके पूछेंगे आप हमको याद करते हैं? वो बोलता है पर्दे पर सीन निकल गई, अब क्या याद करना उसको, पर्दा उसी से चिपका हुआ तो रही है। एंजॉय किया, मौज लिया, तुमने भी लिया, उन्होंने भी लिया, फिर अकेले के अकेले। फिर रात को एक भी सपने में कोई लड़की कोई लड़का नहीं आएगा उसका। तुम एक लड़की को चाहेंगे तो वो सपने में भी आएगी, जागृत में भी आएगी, दिन में भी उसके पीछे पड़ोगे, रात को भी उसके पीछे पड़ोगे, भूलेगी नहीं लड़की। लेकिन ज्ञानी को तो कोई नहीं लड़का, नहीं लड़की, नहीं आदमी, नहीं औरत, नहीं बच्चा, नहीं बूढ़ा, कोई याद नहीं है। ऐसे सब याद है, अंग संग है। लेकिन ऐसे कहो कि अटके हुए है तो अटके हुए भी नहीं। तुम भी ऐसे ही रहो संसार में, गुरु का आदर्श देख के तुम भी अपना ऐसा आदर्श बनाओ। नहीं बनाओगे तो संसार में झूले में कभी दुखी होंगे, कभी सुखी होंगे। हमारा आदमी चला गया, हमको उसकी याद आती है, हमारा बेटा चला गया, बोलो समा गया, चला नहीं गया। पहले बाहर शरीर में था, अब तुम्हारे में अंदर चला गया। जो चीज समा जाती है, समाहित, फिर तुम्हारा चित्त भी समाहित चित्त हो जाएगा, सबको संभालोगे और सबके हित के लिए जियोगे। तो समाहित, बार बार गीता में आता है समाहित चित्त। जो चित्त मुझ में समा गया फिर सबके हित के लिए जीता है, तो समाहित हो गया। तो किसी के लिए रोता भी नहीं है, बेचैन भी नहीं होता है, लेकिन किसी से नफरत भी नहीं करता है, प्यार है सबसे उसका। तुम्हारा भी सबसे प्यार हो। रहज भले सब सांगत जी, पर मन ना अटका है। अभी यहाँ 15 लोग रहते हो, 10 लोग रहते हो, आपस में प्यार करते हो, फिर चले जाता है। कोई कहता आज मेरी टिकट है, तो तुम उसको रोक के अरे भाई नहीं जाओ, तेरे से तो बड़ी दिल लग गई, मेरी दोस्ती हो गई, यारी हो गई, मेरे को छोड़ के नहीं जाओ। कोई बोलता है किसी को? बोलते हैं जा रहे हैं, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा। वो भी कहेगा बहुत अच्छा लगा, तुम भी कहेंगे आपके साथ रहे बहुत अच्छा लगा। कौन रोता है यहाँ? सब रोज जाते आते रहते हैं, आने जाने की बाजार में तुमको बिठा दिया हमने। अब तुम बताओ तुम किसके लिए रोते हो? यहाँ प्यार करते हो, बैठते हो, खाते भी हो साथ में, लेकिन यहाँ तुम्हारा संग दोष क्यों नहीं होता है? घर में क्यों संग दोष हो जाता है? घर में भी यही अभ्यास करो। तो घर में क्यों बैठे हो? वो भी तो जग है, सराय, कोई आए कोई जाए। उधर भी नहीं बना के बैठो। कोई तुमको भगवान ने पट्टा लिख के दिया क्या ये तेरे है? भगवान ने तो पहले ही दिन बोला सब जग चलन। तुम चलनहार को देखो कि तुम पकड़ के खड़े हो उसको। इतनी गीता सुनते हो, कोई फायदा तो लो गीता का। कृष्ण की समझ अपनी समझ करो, अर्जुन की समझ नहीं करना। अर्जुन तो मोह वाला है, अर्जुन तो मन को भी चंचल बोलता है, लेकिन कृष्ण तो उसको बोलता है ना नहीं है चंचल, वश कर सकते हैं। कल कहां तक सुनी थी गीता? हाँ? ये है 43 श्लोक। पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। जब तुम श्रीमानों के घर में जन्म लोगे तो वहां तुमको ज्ञान बिल्कुल अनायास ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे पिछले संस्कार उदय हो जाएंगे, ज्ञान तुम्हारा ऐसे लगेगा अरे ज्ञान तो उदय हो गया हमारा अभी। तो सारे संस्कार तुम्हारे जो पिछले जन्म में जहां तक छोड़ आए थे वो एकदम याद आ जाएंगे। जैसे किसी लड़के का एक्सीडेंट हो गया तो याददाश्त भूल गई उसको, यहाँ कोई ठोकर लगी, उसको लोगों ने पट्टी वट्टी बांधी, फिर वो उठा तो बोलता है मैं कहाँ हूँ।
बोला तुम कहाँ है, तुम इधर है, पानी में बह गया। बोला मैं कब बहा, उसको सब भूल जाता। तुम्हारा नाम क्या है, कहता मुझे नाम भी नहीं मालूम है। तो जैसे उसको सब कुछ भूल जाता है, याददाश्त भूल गई, तो वो फिर उसी जीवन में जीने लगता है जो उसको दूसरा मिला। लेकिन फिर अचानक फिर कोई दूसरी चोट लगती है और उसकी याददाश्त जैसे वापस आ जाती है, तो फिर उसको अपना घर, पत्नी, बाल बच्चे, जो एक्सीडेंट हुआ सब याद आ जाती है। तो इसी तरीके से तुम भी इसी संसार में अभी नई याददाश्त के साथ जी रहे थे कि मेरा ये नाम है, गोपाल नाम है, मैंने दूसरी शादी भी तुम दूसरी कर लेते हो, वहां तुम्हें होश ही नहीं रहता कि तुम्हारी पहले भी हो चुकी है शादी, बाल बच्चे भी दूसरे हो जाते हैं। फिर अचानक ऐसा खोपड़ी में लगता है तुम्हें चोट, गुरु मारता है, अरे माँ कहाँ बहता जा रहा है, मेरे बाल बच्चे, मेरी घर, मेरी पत्नी, ये सब कुछ नहीं है, तू पहले भी छोड़ आया, उसको पकड़, भगवान को छोड़ के आया। जहाँ तेरा भगवान से विवाह हो गया था वो तू बात भूल गया क्या? तो वो फिर उस चीज को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। जो संस्कार उदय होते हैं, तो जैसे उसको याददाश्त खाली आ गई, तो उसको अपना घर, नंबर, बाल बच्चे, वहां का धन, वैभव, करोड़पति है समझो सेठ, और बाद में गरीब होके रह रहा है, किसी गरीब ने पाल लिया, भील ने पाल लिया, तो उसको सब वैभव अपना याद आ जाता है। और वापस वहां जब पहुंचता है तो घर वाले भी खुश होते हैं, अरे देखो हमारा बच्चा इतने दिन के बाद, लड़का हमको वापस मिल गया। तो तुम जब भगवान के पास पहुंचते हैं तो भगवान भी ऐसे बाएं पसारे, सतगुरु खड़ा है तुम्हारा बाएं पसारे, आओ मेरे इसमें तो ले जाऊंगा पार, बां पसार के खड़ा है। तुम कहाँ दुनिया में ढूंढ रहे हैं, अभी दूसरा एक्सीडेंट तुम्हारा गुरु से हो जाता है, तो कहाँ पिछला आदमी याद करते हैं, पिछले बच्चे याद करते हैं, पिछला घर याद करते हैं, सब भूल जाओ। अब फिर तुमको याददाश्त आ गई, तुम पहले भगवान था, तो अभी जो तुमने खेल किया ये तो अनजाने में हो गया। जैसे उसको याददाश्त भूल गई, तो अनजाने में किसी लड़की से भी प्रेम हुआ, ये भी हुआ, वो फिर उसको वो वाली याददाश्त भूल जाती है। जब दूसरा एक्सीडेंट होता है ना, तो जिन जिन के साथ उसका फिर संबंध हुआ भी ना, तो वो भूल जाते हैं। फिर वो कहता है कहाँ मैं तुमको प्यार करता हूँ, मैं नहीं करता, भूल गया। तो तुम भी इनको भूल जाओ ना जो अभी तुम बना के बैठे हैं, याद करो परमात्मा को, जहाँ पहले जन्म में थे, अच्छे संस्कार थे, भगवान प्राप्ति के लिए योग कमा रहे थे, सब था तुम्हारे में। और अभी जो तुम उसको भूल करके और अपने आप को मान रहे हैं कि हम शरीर हैं, हम ये है, हम वो है, तो उस बात को भूल के अब फिर अनायास ही बोला पुराने संस्कार जो तुम्हारे, तुम जो छोड़ आए हैं, वो तुमको अचानक याद आ जाता है। और याद आने के बाद फिर ये भूल जाता है। जैसे जागृत में तुम आए तो सपने में तुमने बहुत देखा, बहुत जगत देखा, बहुत बातें देखी, सब कुछ देखा, लेकिन जागे तो कहाँ है वो लोग, है ही नहीं। तो अब आत्म जागृति में आओ ना, तो अनायास ही जो आत्मा तो तुम पहले से ही है, उन संस्कारों को तुम अचानक ही प्राप्त कर जाओगे जो तुम पिछले जन्म तक करके आए थे। जो 40 पेज तक तुम किताब पढ़ के आए थे, अब तुमको याद आ जाएगा और 41वें पेज से तुम फिर शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ये जन्म समझो तुम्हारा ऐसा ही है कि पिछले संस्कार तुम्हारे फिर प्रकट हो गए और तुम उसको याद करते हैं। समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पिछले जन्म में अधूरे रह गए थे, तो इस जन्म में तो न रहे, तो वो और दृढ़ता पूर्वक यत्न करता है कि अधूरा काम जो मैंने पहले छोड़ दिया था, तो इस जन्म में हम पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो जाएं, पूर्ण ब्रह्म निष्ठी हो जाएं, ब्रह्म श्रोत्री हो जाएं, ब्रह्म ज्ञानी हो जाएं, प्रेमी हो जाएं, सबके हितकारी हो जाएं, निष्कामी हो जाएं। जो बात हमसे गुरु चाहता है, जो हमको गुरु बनाना चाहता है, हम चलो उसके वचन को पूरा कर सकें।
हम अपनी इच्छा नहीं रखे, हमको ये होना, हमको ये होना, हमको ये होना। जैसा भी तू चाहे जीवन ये हमारा कर दे। हम आए हैं तुम्हारे दर पर, अपना मन बुद्धि बैग छोड़ के आओ। बारिश में आते हो ना जैसे, तो तुम्हारे पास रेनकोट है या छतरी भीगी हुई है, तो तुम कहाँ छोड़ोगे उसको? अंदर ले आओगे कालीन पर। पाँव भी अगर तुम्हारे गीले हैं तो तौलिए से पोंछ के तुम अंदर आते हैं। अपना रेनकोट भी छोड़ देते हैं, छाता भी छोड़ के बाहर, फिर तुम अंदर प्रवेश करते हैं। तो पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुरानी यादाश्त, जो अज्ञान था, जो दुख था, जो बारिश में भीगे थे, वो बाहर रेनकोट छोड़ा। अंदर आओ, यहाँ पर तुमको रेनकोट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुमको सुरक्षित छत पहले से ही बनी हुई है, उसमें आके आराम से बैठ जाओ। तो पुरानी बातें, पुराना आदमी, पुराने घर, पुराना जगत, वो आज से पहले जो कुछ हुआ भूल जा। भूल जा, जो देखता है, जो है देखा भूल जा। क्या करेगा याद करके? ये जमाना भूल जा। याद करके क्या करोगे? जगत को याद करने से कुछ मिलता है? परमात्मा को याद करने से तुम्हें फिर भी कुछ मिलेगा, पर जगत को याद करने से तुमको क्या मिलता है? तुम्हारे बीते हुए दिन वापस आ जाते, तुम्हारी बीती हुई जवानी वापस आ जाती, तुम्हारा गया हुआ पति वापस आ जाता है, गया हुआ बेटा वापस आ जाता है। करोड़ यत्न कर लो तो नाशुद्धनी बात, अनहोनी बात है कि जो शरीर से एक बार चला गया वो दोबारा। कल एक बोलने लगी, हम चाहते हैं हमको एक बार जो मेरा पति चला गया है ना, एक बार उससे बात कर लो। अब तुम्हारी इस बात का फायदा वो जो जिन भूत वाले होते हैं ना बहुत उठाते हैं। वो कहेंगे हम तुम्हारी रूह बुला देते हैं, उसके घर की बातें जान लेंगे, तो रूह से वही बुलवाएंगे जान के, और तुम बोलोगे हमारी पति से बात हो गई सारी, हमने रूह बुला ली थी उसकी और उससे हमारी बात हो गई। तो ये बहुत फायदा लेते हैं जिन भूत वाले तुम्हारे इस बात का कि तुम ये कहो खाली कि तुम्हें पति की बहुत याद आ रही है और हम उससे एक बार बात करना चाहते हैं। हमको बेटे की बहुत याद आ रही है, जवान बेटा मेरा एक्सीडेंट में गया, बोलेगा ये असमय मृत्यु हुई है, उसकी रूह भटक रही है। अब कहो तो हम तुम्हारी उससे बात करा दो। तुम भी इतने भोले भाले, भाई सही बात है, समय ही हुई मृत्यु। ये जो दादा भगवान की मेन पॉइंट है, यू आर नॉट दिस बॉडी, इसको ज़रूर हर एक को समझ के चलना चाहिए, क्योंकि सब गलती यहीं से करते हैं कि आते ही प्रैक्टिस नहीं करते देह अध्यास पर, इसीलिए ना पूरी लगन हो पाती है, ना पूरा शौक़ जाग पाता है और माया के रस भी बने रहते हैं। सबसे पहले गुरु को आके समझो, जो उसकी फंडामेंटल पॉइंट है ज्ञान की, यू आर नॉट दिस बॉडी बट यू आर दैट। अरे तू ब्रह्म स्वरूप है, ये शरीर तू नहीं है। जब तक अपने को शरीर करके जानता रहेगा तब तक कोई आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं। थोड़े थोड़े विकार चले जाएंगे, थोड़ी थोड़ी बातें चली जाएंगी, लेकिन उसका तुम ये अर्थ नहीं लगाना कि तुम ज्ञानी हो गए, क्योंकि ज्ञानी की जो अवस्था है वो पूर्ण अवस्था यही है जब वो अपनी देह बुद्धि से इनकार करता है कि मैं ये शरीर नहीं। और जब तक अपने को शरीर मानते रहते हैं, सारे जगत का विस्तार तो रहता ही है, अपने अंदर भी रहता है, बाहर भी रहता है, और उसके प्रति ख्याल भी चलते हैं। देखो, मिथ्या के प्रति हमको ख्याल नहीं चलता है, लेकिन जब हम मिथ्या को सच मान लेते हैं तो उसके प्रति ख्याल चलता है। अभी एक पिक्चर हम देख के आए, अच्छा दृश्य बदल गया, ठीक है, पिक्चर थी, मूवी थी, मूव ऑन, ख़त्म हो गई। पर अगर किसी ने सतबुद्धि से देखी, फिर घर आके भी चिंतन करता रहता है, ये डायलॉग अच्छा था, ये सीन अच्छी थी, ये गाना अच्छा था, ये चीज़ ऐसे थी, अच्छा फिर देखने जाएंगे एक बार। अब उसका जो हिसाब किताब है तुम देखो दूसरा हो गया, उसकी खेचल सारी मिथ्या के प्रति चली गई, लेकिन है तो मिथ्या, किसी की कल्पना थी, एक्ट किया गया था। इसी प्रकार से जगत में सतबुद्धि रखने से हमारे अंदर चिंतन रहता है, विचार चलते हैं,
जो सारा कुछ इंसान करता है किसके प्रति करता है? इस मैं के प्रति करता है, क्योंकि इस मैं को बहुत सच मानता है, इस जगत को सच मानता है, तो सारा समय उसको जगत का चिंतन घेरे रहता है। पर जब भी अपने आप को जानेगा, अपने स्वरूप को जानेगा, तो उसके अंदर से ये सब खत्म होगा। अच्छा, इधर भी तुम आ गए, गुरु के पास भी समझो आ गए, गुरु को भी क्या करके देख रहे हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। गुरु को देख करके देख रहे हो, गुरु को आत्मा करके देख रहे हो, भगवान करके देख रहे हो, ये भी ज़रूरी बात है कि क्यों मन इधर बैठ के भी कर्म बनाता रहता है। जितना गुरु को देख करके देखोगे, कर्म बनाते रहोगे, कोई ना कोई ख्याल चलता रहेगा, उलझन आती रहेगी। कितने लोग बोलते हैं हमारे पास घर में आके रहो, हमारी पूरी कोशिश होती है कहीं रहना ना पड़े। क्यों? हमको बुला लोगे, रहा लोगे, पर तुम कर्म बनाओगे सारा दिन बैठ के, देखते रहोगे। अभी कहाँ तो खाली स्टेज पे देखते थे, फिर अभी घर में देखेंगे, फिर ऐसे उठे क्यों, ऐसे बैठे क्यों, ऐसे चले क्यों, इतने बजे उठे, इतने बजे सोए। मन है ना, कर्म बनाता रहता है, पूरा समय कर्म बनाता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। ऐसे जब तक एक श्रद्धा का आवरण रहता है, हम लोग सोचते हैं हम कर्म नहीं बनाते, लेकिन मन अंदर से रिकॉर्ड बहुत कुछ करता है, अंदर सोचता बहुत कुछ है। बाहर से ऐसे लगेगा कि श्रद्धा वाला है, अगला कह रहा है आओ बैठो रहो। दादा भगवान के समय ऐसी बातें बहुत देखी गई कि सब लोग बुलाते थे, फिर कुछ ना कुछ संशय कर लेते थे। अरे जब वो देह है ही नहीं, वो ब्रह्म स्वरूप है, तो जो कुछ भी उनके द्वारा हो रहा है, किसी का तो संकल्प होगा, किसी का भाव होगा, किसी की श्रद्धा होगी। अब समझो तुम्हारी भी भाव अनुसार कुछ होता है ज्ञानी से। अच्छा, तुम्हारे भाव अनुसार हुआ तो ज्ञानी को तो इतना पता है रासलीला मात्र है, वो इससे आगे कुछ सोचता ही नहीं है कि जो जिसका भाव था, चलो उसके भाव से ऐसा हो गया, आना हो गया, जाना हो गया, खाना हो गया, रहना हो गया, घूमना हो गया, जो भी हुआ, किसी ना किसी का संकल्प तो रहता ही है। अब तुम उधर भी अपने संकल्प को दोष ना देके फिर ज्ञानी के कर्म देखते रहेंगे। पर ज्ञानी के अंदर तो एक ही निश्चय है, वो जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है मात्र रासलीला है, सिर्फ इतना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे रासलीला कृष्ण की है, तो उस रासलीला में सिर्फ संकल्प है गोपियों का हमारा उद्धार करो। कृष्ण को कोई रस नहीं, ना उसको गोपियों के शरीर से कोई रस है, ना उसको नाचने से कोई रस है, ना उसको कोई मजा आ रहा है वहाँ पर। उसका तो काम ही बड़ा हुआ, आधी रात को अपनी नींद फिटा के काय बैठा है, तो रासलीला मात्र है। ऐसे जो भी खेचल ज्ञानी के द्वारा भी होती है, वो जानता है रासलीला मात्र है। किसी का संकल्प है, किसी का भाव है, चलो पूरा होता है। लेकिन अपने मन को कभी देखो, अगर तुम भगवत भाव नहीं रखेंगे गुरु के लिए, तुम्हें रासलीला नहीं लगी हो, लीला मात्र नहीं लगी, तो जब तक श्रद्धा रहेगी तब तक तो वो चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। बाद में उन्हीं चीज़ों को नेगेटिव करके और मन तुम्हारा अश्रद्धा ले आएगा। जहाँ श्रद्धा थोड़ी सी भी आई, जो इंसान साथ रहा, जो उसका कर्म था, जो बात थी, फिर उसको सब कुछ याद आने लगता है, फिर कहेगा ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था। तो जितना समय इंसान साथ रहे, वो भी उसको बहुत श्रद्धा भाव से रहना चाहिए, नहीं तो उसका मगज अलग ही तरह से चलने लगता है। इसीलिए किसके भी घर रहना ज्ञानी हमेशा अवॉइड करता है, किसके साथ चलना अवॉइड करता है। क्यों अवॉइड करता है? क्योंकि दिमाग पहले ही चलना शुरू हो जाता है। अच्छा, इतनी अच्छी जगह रहेंगे, अच्छा इतने अच्छे साधन से जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, ऐसे जाएंगे। अब ये दिमाग जो है ना, ये बहुत सारी खेचल करता है, और जितनी ये खेचल करता है, संशय के बीच पड़ते जाते हैं। खुद ही पहले भाव होता है कि उनको सुख मिले, फिर जब श्रद्धा उठती है तो इंसान बोलता है रस होगा, मजा लिया होगा, ऐसा किया होगा। गुरु को भगवान कहलाना नहीं है अपने को, पर तुम पूरी निभा पाओ, उसके लिए तुमको बार बार प्रेरित करता है। मुखे समझो न शरीर साखी पाने आए, ये मुझको तुम शरीर करके मत देखो, मेरी देह पे मत भूलना। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं जगन्दी ज्योत हूँ, तुम मेरे स्वरूप को जानो, जो असल में मैं हूँ। हु एम आई, व्हाट एम आई, अपनी भी खोज करनी है, और ज्ञानी को भी जानना है कि वो क्या है। ऐसा नहीं कि बाहर से शरीर देखो, शरीर के लिए कुछ करो, और फिर स्वीकार करे तो भी
संशय रखते हैं, ना स्वीकार करे तो भी संशय रखते हैं। वे समझो स्वीकार कर लेता है। गुरुजी बताते थे कि समझो कोई चीज़ ले आया प्यार से, हमने रख ली, पहले बोलेगा लो भी भाई ले लो, बाद में बोलेगा लो भी, ये ले तो ली। अच्छा समझो हम ठोकर मार देते हैं, फिर कहेंगे हमारा प्यार ही नहीं है क्या, हमारा भाव ही नहीं समझा, हमारा तो मन टूट गया। तो बोलते थे भगवान की तुम्हारी ये जो देह बुद्धि है हमें भी दोनों तरह से फंसा देती है, हम क्या करें क्या ना करें। पर अगर तुम्हारी भावना ऊंची होगी तो तुमसे जो हो रहा है तुम्हें उसके लिए भी ख्याल नहीं होगा, क्योंकि सब तन मन धन भगवान का है। भगवान द्वारा जो हो रहा है मन सोचेगा मुझे सुख देने के लिए भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं, मुझे सुख देने के लिए। उनको बीच में कुछ नहीं है, उनको तो खेचल ही पड़ी, लेकिन मुझे सुख देने के लिए। तो ये भगवत भाव बनाना देखो कितना ज़रूरी है। गुरु में हमारा कैसा भाव है ये हमको ज़रूर विचारना पड़ेगा। ऐसे कोई भगवान ने जो भी सब बातें बोली, ये नहीं कि उसको भगवान कहलाने से गुरु को कुछ मिल जाएगा, या तुम भगवान कह देंगे तो भगवान हो जाएंगे, तुम भगवान नहीं कहेंगे तो भगवान नहीं हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उनकी जो अंदर की अपनी स्थिति है वो तो वहीं की वहीं है। पर तुझे किसी प्रकार की संशय बुद्धि ना हो जाए, तेरे मन में किसी प्रकार की खेचल ना हो जाए, तेरे मन में किसी प्रकार का कोई शोर पैदा ना होए, इसके लिए गुरु तुमको जागृत भी करता है, सावधान भी करता है, और बार बार तुम्हें कहता है अपने को भी शरीर करके मत जानो और मुझे भी शरीर करके मत देखो। ना अपने शरीर पर भूलो ना मेरे शरीर पर भूलो, देह की बात इधर नहीं करो। तुम गुरु को ब्रह्म स्वरूप जानो, भले तुम उसको अपना सखा करके देखो, अपना मित्र करके देखो, अपना प्यारा करके देखो, लेकिन वो एक पॉजिटिव लेवल हमेशा बना रहना चाहिए। तभी तुम हर चीज़ को ज़्यादा एंजॉय भी कर पाएंगे, ग्रास्प भी कर पाएंगे, और ये भी सीख पाएंगे ज्ञानी कैसे सर्व से वर्तता हुआ भी न्यारा रहता है, कैसे उसके हृदय पटल पर कोई चीज़ अंकित नहीं होती है, कैसे उसका सर्व से एकसाई प्रेम है, कैसे उसके अंदर हर समय हमारे उद्धार की भावना रहती है। जहाँ मौका लगता है, जिससे मौका लगता है, ज्ञानी की कौन सी वार्ता चलती है, ज्ञान की वार्ता चलती है, सत्य की वार्ता चलती है, फिर हमको अपलिफ्ट करने की कोशिश करता है, बार बार हमें इस देह के धरातल से उठा के सत्य की तरफ लेके चलता है। अब किसी ने अपने को भी दे जाना है, ज्ञानी को भी दे जाना है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि उसके मन में आएगा जैसे मैं करता हूँ, अच्छा ज्ञानी भी करता है, फिर कर्मी बन गए, अब कर्मी पावे कपड़ा, फिर उसको ज्ञानी की मुक्ति में भी संशय हो जाएगा, ये तो कर्म का करता है, जैसे मैं करता हूँ ये भी करता है, जैसे मैं चलता हूँ ये भी ऐसे चलते हैं, जैसे मैं खाता हूँ ये भी ऐसे खाते हैं। ये सब मनुष्य का अज्ञान है जो फिर उसके सिर चढ़ के नाचने लगता है, जो फिर हावी होने लगता है, क्योंकि उसने देह भाव को निवृत्त किया ही नहीं। उसने भगवान बोला तो गुरु को, लेकिन भगवान जाना नहीं, सिर्फ बोला, खुश हो गया बोल के, और जाना नहीं। और जाना नहीं जब तक ये यादाश्त जो भगवान ने अभी बात बताई, यादाश्त वापस नहीं आ सकती। यादाश्त कैसे वापस आए? जब अगले को एक्सीडेंट हो गया और भूल गया, पिछली पत्नी पिछला बच्चा सब भूल गया, वो नई दुनिया में बस गया, लेकिन अब पुरानी सामने आए। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं इसको, किसी पुरानी चीज़ों की याद दिलाओ, पुरानी जगह ले जाओ। फिर अचानक जब यादाश्त लौटती है तो फिर उसको नया वाला भूल जाता है। देखो कितना अच्छा सिस्टम है ये भी। चलो हो गई भूल, हम फंस गए जगत में, हमने मान लिया अपने को शरीर, ये मेरे माता, ये मेरा पिता, ये मेरा पत्नी, ये मेरा बच्चा, मान लिया हमने। लेकिन अब जब गुरु मिलता है तो धीरे धीरे यादाश्त लौटनी चाहिए, यादाश्त वापिस आनी चाहिए। मीरा को वापिस आई यादाश्त, उसने बोला मैं ललिता सखी थी पहले। कैसे याद आई? जब वो कुंज गलियों में गई, जब उसने वो झूले देखे, जब उसने कृष्ण का स्वरूप देखा माँ, धीरे धीरे उसको यादाश्त आ गई, स्मृति हो गई।
पहले वो घर में लड्डू गोपाल से ही खेलती रहती थी, प्यार तो हो गया, बीज तो पड़ गया, लेकिन वो जवानी वाला स्वरूप देखती तो कुछ याद आता, उन्हीं को देखती रही, याद करती रही। फिर ज्यों लौटी आगे बढ़ी, वृंदावन की तरफ आना हुआ, पुरानी गलियां दिख गई, पुरानी चीजें दिख गई। अब अंदर स्मृति होने लगी कि अरे मैं ही तो ललिता सखी थी, मैं ही तो भगवान के संग थी। देखो कभी कभी चलते चलते तुम्हें भगवान के साथ कुछ क्षण ऐसे महसूस होंगे शायद ये रिपीट हो रहे हैं, क्या हम पहले भी आए हैं, क्या पहले भी ऐसे इन्होंने मेरे से बात की थी, क्या पहले भी मैंने ऐसे अपना कोई भाव रखा था, मैंने ये स्माइल पहले कभी देखी। कभी कभी ये पिछला अचानक ना ऐसे झटका मारता है, याद पड़ता है कि हम पहले भी क्या मिले इनसे, ऐसे हम तो पहली बार आ रहे हैं इनके साथ, ये अचानक ही क्या स्मृति आ गई, क्यों ऐसे लग रहा है ये देखा देखा है, क्यों ऐसे लग रहा है ये पहले हो चुका है। तो ये स्मृति लौटती है ना कि भगवान का और तेरा पहले का ही कोई संबंध है, अभी का नहीं है, पहले का संबंध है। अब जो बल्कि अब संबंध बना के बैठे हो, ये सब कूड़ है, ये सच नहीं है, इस पे भूलना अज्ञान है। लेकिन हमारा जो सत्स्वरूप है, हमारा जो असली संबंध है, हमारा जो असली पति है, हमारा जो असली मित्र है, वो तो हमारा भगवान है। ऐसे भगवान भी झलकियाँ देता है, प्रकृति भी झलकियाँ देती है, गुरु भी इशारे देता है, लेकिन हम उसको कैच करने की कोशिश करें। हम सिर्फ बाहरी बातों तक रहते हैं तो उसमें मज़ा नहीं आने पाता है। बाहर से तो जो भी मिलेगा समझो हमारी प्रसन्नता के लिए, गुरु हमको बाहर से भी खुशी देता है, बाहर से भी हमें सुखी बनाता है, बाहर से भी हमें आधार देता है, बाहर से भी हमें प्यार करता है। अच्छा लगता था कभी पैर छूने देते थे, कभी गले लगा लेते थे, अच्छा लगता था, वो भी अच्छा लगता था। लेकिन अगर ये भाव हो कि स्पर्श भगवान का है तो उसका एहसास ही अलग होता था, और नहीं तो वैल्यू ही नहीं होती है, वैल्यू ही नहीं हो पाती है। लगता है साधारण सी बात तो है, साधारण सा स्पर्श तो है। कभी हाथ पकड़ के चलते थे भगवान वॉक पे, कभी सीढ़ी चढ़ने के समय। अब जब भाव अपना होता था तो ऐसे लगता था वो स्पर्श आज भी जीवंत है। समझो आज याद करना चाहें हम, आज भी याद है, स्पर्श भी ज्यों का त्यों एहसास कर सकते हैं। चाहे ऊपर 1000 हाथ और लग गए, तुम्हारे भी लग गए हों किसी के, उसके बावजूद भी छवि वो वाली है। अभी किसी का याद नहीं, कोई पकड़े हाथ, कोई कुछ करे, किसी का याद नहीं, लेकिन वो याद है। तो भाव की बात होती है ना, जिस समय हमारा मन उस भाव में होता है तब बात बनती है। तो हम हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि गुरु को दे करके जानना सबसे बड़ा अज्ञान है, और उसमें हमारी उन्नति कभी भी नहीं हो पाएगी। हम उसमें एक समय आके उनको साधारण मान लेंगे, साधारण ही देखेंगे, साधारण ही बात करेंगे, और एक समय साथ का स्वाद भी चला जाएगा, बहुत क्रेज नहीं रह जाएगा। लगेगा ठीक है, जैसे दुनिया में जाते हैं ऐसे इनके साथ भी चलते हैं, क्रेज खत्म हो जाएगा। लेकिन जितना हमारा भाव अच्छा रहेगा, हमारा क्रेज भी बना रहेगा, हमारा शौक भी बना रहेगा, प्रेम भी बना रहेगा, दिल करेगा आए, वो बैठें, वो मिलें। अब भाव बन जाता है किसी का तो सोचता है हर हफ्ते मेरे घर सत्संग हो। सत्संग से ज़्यादा उसको ये होता है भगवान के चरण आए, भगवान आए, भगवान कुछ भोग लगाएं। भाव बन गया ना उसका। अब वो ये नहीं कहेगा मेरे घर आते हैं, कहेगा उन्हीं का घर है, मैं इसमें रहता हूँ, मैं खिलाता हूँ नहीं, मैं तो खुद उनके घर से खा रहा हूँ। आते हैं मुझे धन्य बना देते हैं, कभी मेरे हाथ से बना कुछ भोग लगा लेते हैं। अब विचार बदल गए एकदम, ख्याल बदल गए एकदम। अब जो एहसान हम भगवान पर करते वो एहसान हम अपने ऊपर बल्कि मानने लगते हैं। पहले हम सोचते हमने भोग लगाया, हमने खिलाया, हमने बनाया। अब हम क्या सोचेंगे, उन्होंने भोग लगा के मेरे पे एहसान किया। अब ये विचार चलेगा। समझो कुछ ले जाते थे, अब भगवान ने उसी समय इस्तेमाल कर ली चीज़, तो ऐसे लगता था इन्होंने हम पे उपकार कर दिया, हमें खुश कर दिया, है ना। और अज्ञान में हम क्या सोचते थे, देखा मैंने खिलाया, मैंने घुमाया, मैंने ऐसा किया। गाड़ी में बैठ जाते थे, अच्छा हमारे को धन्य कर दिया, हमारी गाड़ी में बैठ गए।
ये विचार आता है। और वैसे क्या विचार आएगा, मैं गाड़ी लेके गया, मैं इतनी दूर उनको लेके चला, मैंने ऐसा किया, उधर मैं इस तरह किया जाती। कितना बड़ा फर्क है देखो दो बातों में, कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ हम ये सोचें अच्छा हमने इंतज़ाम किया, हमने बुलाया, सोचेंगे हमसे जो हो पाया शुक्र है उन्होंने स्वीकार किया, नहीं उनके लिए तो बहुत अच्छा होना चाहिए था। ये भाव रहते ही जो हमारे द्वारा हुआ ऐसे लगता था कुछ भी नहीं था, ये तो उनकी मेहरबानी है, ये तो उनकी कृपा है। तो एकदम से विचारों में बदलावट आती है। जो अहंकार एक साधारण सी क्रिया में भी उठ जाता है, बहुत सारी सेवा करते हुए भी उस अहंकार को कोई स्थान नहीं मिलने पाता, कोई स्थान नहीं मिलने पाता। एक बार हमारी एक से बात हुई थी, वो गुरुजी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था करते थे। बोले जब भगवान 4 दिन कहीं चले जाते हैं, हमको समझो नहीं ले गए साथ, तो बोला हम ये सोचते हैं कोई दोष हुआ क्या, ये 4 दिन भी हाथ उनकी सेवा से वंचित क्यों। बोला फिर भगवान बोलते थे नहीं, सब में मेरे को देख के सबकी सेवा करना, वो उनकी बात हो गई। लेकिन अपने मन का भाव देखो कितना अच्छा बन जाता है, कितना ऊंचा बन जाता है, कितना अपने अंदर प्रेम उद्गार आ जाते हैं और प्रसन्नता आ जाती है। ये सब में बड़ी बात है कि अगर हम अपना भाव बदलते हैं, ऐसे देखने में तो देही आती है, गुरु की भी देही देखने में आती है, लेकिन देखने में तो संसार में भी सबकी देही आती है। माँ का भी तो शरीर देखते हो, लेकिन मात्रत अनुभव तो करते हो। पत्नी का भी शरीर ही देखते हो, लेकिन प्यार अनुभव तो करते हो कि नहीं अनुभव करते हो। सारा समय कोई वासना ही नहीं भोगता रहता इंसान, प्रेम तो अनुभव करता ही है ना। तो देखने में गुरु की भी देह आती है समझो, लेकिन अपने अंदर देखो तुम्हारे अंदर प्रेम की भावना हर समय कैसी उठती है, लहर हर समय कैसी उठती है। और ये प्रेम फिर क्रियात्मक रूप जब लेता है तो सेवा का रूप लेगा, संग का रूप लेगा, हर समय अंदर एक भाव रहेगा कैसे रिझे नाथ मेरे, अच्छा मैं क्या कर पाऊँ, फिर वो ऐसा रूप ले लेता है। तो अपने आप को उस सेवा में, उस भाव में, उस संग में धन्य समझने लगता है, खुश रहता है। और जिस दिन कर्म दिखना शुरू हो जाएगा, संग भी इरिटेट करने लगेगा, साथ चलने में भी उलझन होने लगेगी, मन कर्म गिनती करता रहेगा, बराबरियां करता रहेगा, और एक समय टूट के अलग हो जाएगा, क्योंकि उसकी देह बुद्धि होगी, संशय बुद्धि होगी। देह बुद्धि माने ही संशय बुद्धि। ऐसा नहीं तुम कहीं देह बुद्धि रखो और फिर तुम्हें संशय कोई खास करना पड़े। देह बुद्धि माना संशय बुद्धि, जहां भी देह बुद्धि हो जाती है वहीं संशय बुद्धि हो जाती है। अपने प्रति देह बुद्धि कर लो, पहला संशय आ जाएगा, मैं इतनी ऊंची सीढ़ी ज्ञान की चढ़ जाऊंगा, मैं भगवान के योग्य हो जाऊंगा, मैं ऐसी जीवन बना लूंगा। देह बुद्धि माना ही संशय बुद्धि। जहां देह बुद्धि आ गई, संशय तो गिफ्ट आ जाते हैं साथ में। ऐसे गुरु के प्रति भी जब देह बुद्धि आ गई, फिर संशय बुद्धि भी आ गई, नाना प्रकार के संशय आ जाते हैं, नाना प्रकार के विचार आ जाते हैं। लेकिन शरीर को अलग रखो और तुम अपने भाव में रहो, और शरीर द्वारा जो हो रहा है, अब जैसे मैंने बोला ज्ञानी अंदर ये विचार करता है, ये अगलों के भावना अनुसार जो भी हो रहा है, रासलीला हो गई, तुम भी अपने अंदर ये विचार रख सकते हो, हमारी भावना अनुसार रासलीला हो गई, हमारे भाव अनुसार चले, हमारे भाव अनुसार खाया, हमारे भाव अनुसार घूमे, हमारे भाव के कारण ही आए, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरे। खाली एक अवतार के लिए थोड़ी बात है विष्णु जी के लिए कि भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरे, हर अवतार की यही बात है, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरे। समय समय पर जो अवतार भी प्रकट हुए, भक्तों के भाव के कारण उनको अलग अलग रूप धारण करना ही पड़ा। कभी मात बने, कभी भ्रात बने, कभी बंधु बने, कभी सखा बने, कभी प्रेमी बने, कभी प्रेमिका भी बने, सब भाव बना लिए। राधा ने एक दिन बोला तुम मेरे से वेश बदली करो, तो वो प्रेमी बन गई, भगवान प्रेमिका बन गए। वैसे तो भगवान प्रेमी थे, वो प्रेमिका थी। भाव भक्ति से खेल हो गया। उधर तुम जाके देख सकते हो वृंदावन की तरफ, वहाँ पर ऐसा भी मंदिर है
जहाँ भगवान सखी वेश में और राधा कृष्ण के वेश में, उसने श्रृंगार बदली कर लिया भगवान से। सूफी संत है, उनमें से कुछ संत ऐसे होते हैं, सूफी संत, जो ये मान के चलते हैं भगवान एक सुंदर स्त्री है और खुद आशिक हो जाते हैं उस पर, ऐसी आशिकी करते हैं भगवान से। कुछ सूफी संत ये मानते हैं वो पुरुष है और अपने को स्त्री मान लेते हैं, और वो ऐसे आशिक होते हैं भगवान पे जैसे एक स्त्री पुरुष पे आशिक होती है। अब भगवान दोनों की भावना को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये नहीं कि एक की भावना को। उसको बोलता है तूने मेरा जेंडर चेंज कर दिया, मैं पुरुषोत्तम हूँ, मेरे को स्त्री करके क्यों देखता है, उसको उस भाव से तार देते हैं। दूसरा, उनको मीरा देखती है, कंत भाव से भज लेती है, भगवान उसके उस भाव को पूरा कर देते हैं। तो इसका मतलब बाहर जो भी शरीर से क्रिया हो रही है वो भाव अनुसार रासलीला हो गई ना, इससे अधिक तो कुछ नहीं, भाव अनुसार है। कोई कैसे प्रेम करते हैं, कोई कैसे प्रेम करते हैं। भगवान से भी सबका तरीका अपना अपना प्रेम करने का। मीरा सारा दिन गोदी उठाई फिरती थी लड्डू गोपाल को, उसका तरीका था प्रेम करने का। कोई आता है वो मत्था टेकने में अपना प्रेम समझता है, कोई गले मिलने में अपना प्रेम समझता है। ये सबकी भावना हो गई, सबकी भावना हो गई। अच्छा, कभी तुम देखेंगे ज्ञानी ने किसी के लिए बाएं फैला दी, तुम बोलोगे देखो इसको तो बाएं फैला के, वो मिलता ही ऐसे है आके, वो उसका भाव है, मिलता है ऐसे। तो उसके भाव अनुसार उन्होंने बाएं फैला दी कि हमेशा वो बाएं फैला के मिलता है, आओ आज हम बाएं फैला के मिल लेते हैं। वो भी भाव था उसका, वो सोचता हुआ ही आ रहा था अभी मैं पहुंचूंगा, भगवान गले मिलेंगे मेरे से, मैं मिलूंगा जाके, उसकी भावना हो गई। वो भी उसकी भावना, कहाँ जाना कहाँ आना, जो सब भावना अनुसार होता है। लेकिन जब हम पर्टिकुलरली उनको दे करके देखते हैं, फिर हमारा मन उनमें भी इच्छा का दोष लगा देता है, कलंक लगा देता है। आपस में बैठ के भी पीछे ऐसी बातें हो जाती हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, आपस में भी ऐसी बातें फिर हो जाती हैं, दे बुद्धि। फिर ऐसा सोचेंगे ऐसा क्यों, दिया हुआ ही सब उनका है, तो अच्छा उनके लिए खर्च हो भी गया तो क्या हो गया। फिर मन सोचेगा नहीं मेरा तो इतना लग जाएगा, मैं शादी नहीं करता, कोई बात नहीं, यहाँ तो बैठी ही हैं। बड़ा ये चक्करबाजी है, क्योंकि देह अध्यास रहता ही रहता है। तुम देखो ये बाहर से भगवान बोलने वाले, मत्था टेकने वाले, बड़े बड़े प्रणाम करने वाले, अंदर संशय से खाली नहीं। अपराधी ढूंढाने में जो हरिता मर गए, शीश निवाए क्या हुआ जो हृदय को शुद्धि ना जाए। जब हृदय की को शुद्धि नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही, क्योंकि देख करके देख रहा है। तो बाहर से भले मत्था टेके, बाहर से भले भगवान बोले, गुरुदेव बोले, कुछ बोले, बाहर से कोई फायदा नहीं होने वाला उसका, क्योंकि अंदर दे बुद्धि रख के बैठा, अंदर संशय की बातें करता है, डायरेक्ट करता है, कभी इनडायरेक्ट करता है, दूसरों से करता है, और भगवान के सामने आती कहूँगा पंडित बन जाता है। तो वो अंदर से बल्कि दोहरा दोषी हो गया। कर दिखावा भक्ति का ओढ़े चादर उजलिया, अंतर मन साफ किया न बाहर मांझी गागरिया। कि एक बार जिसने गुरु को जान लिया, भगवत भाव हो गया, फिर क्या संशय की कोई गुंजाइश रहती है? फिर कोई कर्म बनता है क्या? फिर कोई नेगेटिव थॉट आता है क्या? फिर तो आ ही नहीं सकता है। फिर सारी जिंदगी हम ये यात्रा बहुत सुंदर तरीके से पूरी कर लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चलते जाते हैं। ये सब चेक करना तुम अपने अंदर कि एक बार जो भाव बना उसमें घटत बढ़त नहीं होती है। संसार के हर भाव में घटत बढ़त है, भगवान के भाव में घटत का तो सवाल ही नहीं, बढ़त ही बढ़त है। और बढ़ने के बाद भी क्रिया में बढ़त होती है। भाव तो एक बार पक गया तो पक गया। अब चाहे भगवान तुम भी धक्का दे दो, असा तेरा दर मूल नहीं छड़ना, भावे लख लख मारो दिक्का। देखो बुल्ले शाह को गुरु के लिए संशय नहीं पैदा हुआ, अपनी गलती समझ आई। गुरु के प्रति एक संशय नहीं आया, गुरु भाइयों के प्रति एक संशय नहीं आया। ये भी नहीं सोचा उसने अरे लोग तो जेलस होते ही हैं, किसी ने इनको भड़का दिया होगा, ऐसा कर, कोई विचार ही नहीं आया उसके अंदर। कितने आराम से उसने सब अपना वो दोष कबूल किया
और भगवान को रिझाने में लग गया। फिर दाएं बाएं नहीं देखा। उसी में उसकी अहंकार इतना मेल्ट हुआ कि खुद शाह जी को चल के आना पड़ा, गले लगाना पड़ा, प्यार करना पड़ा। मेन बात ये है, इधर तुम कभी देखोगे गलती भी मानोगे ना अपनी, 700 बातें आ जाएंगी। भाई किसी ने कुछ कहा होगा, मेरे लिए किसी ने कुछ बता दिया होगा, अच्छा कहाँ से बात पता चली होगी, अच्छा ऐसे हुआ होगा, 100 बातें आएंगी अंदर। तो ऐसे में इंसान कभी निर्दोष चित्त वाला तो हो ही नहीं सकता, अभूल भी नहीं हो सकता। एक भूल के साथ उसने 100 कर्म और बना लिए, वो भगवान को पसंद नहीं, तो और ही गया ना खड्डे में। अरे वो भगवान है तो किसी को बताने की क्या जरूरत है, वो भगवान है तो जानी जानन हाल है, वो भगवान है तो सब जानते हैं, सबके घट की जानते हैं, सबके मन की भी जानते हैं, सबको पहचानते हैं कि क्यों कौन अंदर कौन सा विचार लेके बैठा है, कौन अंदर कौन सा पाप लेके बैठा है, सब उनको मालूम है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो किस चीज को जानते नहीं। देखो क्राइस्ट ने खास इशारा दे दिया था, उसने बोला ना तुम में से एक मेरे को मरवाएगा, तो उसने क्या बोला, जो जुडास था, कौन साईं मैं? बोला हाँ तुम। जान रहे थे ना, इसका मतलब संग चल रहा था, पर वो उसको फिर भी जान तो रहे थे। ये बड़ाई है उनकी, बोलते कुछ नहीं लेकिन जानते तो सबको। उसको बता दिया, और ये भी बता दिया चंद सिक्कों के पीछे तू मुझे बेचेगा। बोला नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, बोला तू करेगा। और बोला रात को 2 बजे से पहले पहले तू 3 बार मुकर चुका होगा कि तू मुझे जानता भी है। और वही हुआ था, बता दिया उन्होंने। बोला जब आएंगे राजा के लोग तो मुकर जाएगा कि तू मुझे जानता ही नहीं, चाहे साथ रहता है, तू मुझे काफिर घोषित करेगा। तो इसका मतलब गुरु की नजर से बचा हुआ कुछ नहीं, जो भी चल रहा होता है साथ, वो सबके भाव को जानते हैं, लेकिन मौका देते हैं, चल अपने को संभाल ले, चल अपने को चेंज कर ले, चल अपने मन को और मोड़ ले, चल अपने को और बना ले। ये बहुत इंसान के अंदर कचरेबाजी रहती रहती है, जो उसके वो स्वभाव है ना, पुराने जीने स्वभाव, कंजूसी वाले, संशय वाले, गिनती करने वाले, तो मन हर चीज को गिनती करता रहता है। भगवान हंसते थे, कभी कभी बोलते थे तुम कोल्ड ड्रिंक भी पिलाओगे ना 4, तुम्हें याद रहेगी मैंने गुरु को 4 कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। बोले इसीलिए हमें कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना चाहते, तुम किस दिन हिसाब करने पे आ गए तो तुम अपनी 4 कोल्ड ड्रिंक का भी हिसाब करोगे, मैंने इतना खर्च किया था, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था। इसीलिए भगवत भाव बहुत जरूरी है, निभाने के लिए भी। जब गुरु से इंसान निभा पाए, कितने लोग पूछते हैं हम निभा पाए, निभ जाए, कैसे निभ जाए? सिर्फ गुरु को भगवान जानोगे तो निभ जाएगी, दे करके जानोगे तो कहीं ना कहीं टूट जाएगी तार तेरी, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, कहीं ना कहीं बीच रास्ते में रह जाओगे। इसके लिए तुमको भगवत भाव होना बहुत ही जरूरी वाली बात है, गुरु के लिए नहीं, अपने लिए। आज गुरु को भगवान जाना हमने, गुरु पे एहसान नहीं किया, वो तो अपने को पहले ही जानते थे। हमारे जानने ना जानने से उनको थोड़ी फर्क पड़ जाएगा, लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ता है, हमें बहुत फर्क पड़ता है। आज जो पिछले अवतार हुए, अच्छा कभी हम उनकी किताब पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, जिनको हम भगवान सुनते आए, जानते आए, मानते आए, मत्थे टेकते आए, तो भी संशय आ जाते हैं, फिर भगवान थे तो ऐसा क्यों किया? जब लोगों ने डर ऐसा डाल दिया कि ओपनली हम बोल नहीं सके, लेकिन मन में तो कुछ चीज़ों को लेके डाउट्स थे। अब जब सत्संग में आके रहस्य खुलते हैं, फिर लगता है हाँ अब ठीक समझ में आ गई बात, लेकिन दिमाग में आ तो जाता है क्यों किया ऐसा, क्यों किया वैसा। अब समझ तब आता है जब हम साकार भगवान के पास बैठते हैं, तो जिनसे हम मिले नहीं, जिनको देखा नहीं, खाली किताबों में बातें पढ़ी, पर भगवान भी माना, सालों माना, उनकी आरती पूजा भी की, तो भी संशय बुद्धि थी। तो दादाजी बोलते थे
मुझ देह रूप में आए हुए को भगवान करके जाने कोई, वो मेरे से भी बड़ा। क्योंकि सबसे मुश्किल काम है देह के कर्म दिखते हैं। सबसे मुश्किल काम हो जाता है किसी देहधारी को भगवान देखना, समय के अवतार को जानना सबसे मुश्किल काम होता है। क्योंकि देह बुद्धि रहती है उसके लिए, शरीर दिखता है, शरीर के कर्म स्वभाव दिखते हैं, मन उलझता है उसमें, मन परेशान होता है उसमें, अंदर वाले को हलचल होती है उसमें, वो दुखी सुखी होता है। क्योंकि अपना अहंकार भी है, संशय बुद्धि भी है। फिर गुरु कुछ कह देता है तो सुखी दुखी होता है, कभी कंपैरिजन करता है, कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ बुरा लगता है, कुछ अपने अकॉर्डिंग लगता है, कुछ नहीं लगता है। तो ये सब उसको इस देह बुद्धि के कारण गुरु के साथ चलने में भी परेशानी होती है। सब लोग क्यों नहीं चल पाते? आते तो बहुत सारे लोग हैं, मन भी सबका करता है, अच्छा हम भी साथ करें, हम भी साथ रहें, हम भी ऐसा करें, आती हैं दिमाग में, लेकिन सब क्यों नहीं चल पाते? सब उतनी नज़दीक क्यों नहीं रह पाते? माइंड स्कैटर क्यों हो जाता है? भी समझो तुम गुरु को भगवान जान रहे हैं, तुम गुरु को तन मन धन देते हैं, गुरु भी तुमको तन मन धन देता है, लेकिन उसके बावजूद भी स्कैटर्ड क्यों हो जाता है माइंड? कभी किसी में ख्याल चला गया, कभी कुछ अच्छा लग गया, कभी भोग याद आ गए, कभी सुख बुद्धि आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि अभी भी देह का संशय कहीं पड़ा हुआ था। फिर अंदर वाले को लगा अच्छा मैं इधर के सुख भी लूं, इधर का सुख भी लूं। लेकिन भगवान बहुत नाजुक है, वो छूट जाते हैं। भगवान की सबसे बड़ी बात ही यही है, परम प्यारे दा मुखड़ा बहुत नाजुक, करनी पैंदी है नज़र बारीक मैंने। एक तो नज़र इसलिए बारीक करनी पड़ती है कि वो रूप धारण किए हुए अंदर से अरूप है, वो देखना पहचानना मुश्किल हो जाता है। दूसरा वो इतने नाजुक हैं कि जरा सी बात पे ही, जरा से तेरा ख्याल हटा, गोपियों का जरा सा मन हटा, कृष्ण से अपने में गया, कृष्ण उसी समय चले गए, से अंतर ध्यान। ये उनकी नज़ाकत है, उनकी नज़ाकत है, वो नहीं सहन कर पाते, ऐसे हृदय में नहीं बैठ पाते जहाँ कोई और भी। ये नज़ाकत है उनकी, नहीं मिलेंगे। फिर मन कहीं और गया तो अब तू जन्म जन्म वही भोग जाके, मैं नहीं मिल सकता अभी, मैं कैसे मिल जाऊँ? तूने मेरे होते हुए कुछ और चाहा, मुझे चाहने के बाद कुछ और चाहा, कि तूने पाप किया। ये उनकी नज़ाकत है, वो नहीं हाथ आते फिर किसी के भी। जब किसी के मन में कुछ और आ जाता है तो ऐसा भगवान जाने हम, जिसमें हमारा इश्क बरकरार रहे। अब इश्क भी कोई रिवाजी इश्क नहीं है, यहाँ पर बहुत दिल की गहराइयों से प्यार होता है और अपने अंदर समझ आता है कि वो जो गहरा प्यार गुरु के लिए जागा है वो सब चीज़ों से ऊपर है, शायद अपने से भी ऊपर है। वो एक दिल की गहराई में फील होता है। ऐसा नहीं अपना घर अपना संसार कोई छोड़ते, सब कुछ निभता है। जैसे एक दफ्तर में तुम जाते हैं, फैक्ट्री में तुम जाते हैं, वहाँ भी तुम्हारे वर्कर हैं, पालना भी है, ध्यान भी है, बीमार हो जाए देखना भी पड़ता है, शादी ब्याह होता है हेल्प भी करनी पड़ती है, प्यार भी करना पड़ता है काम निकालने के लिए। फिर भी तुम्हारी अहमियत क्या होती है? अपनी फैमिली। दुश्मन वो भी नहीं है, पर अहमियत अपनी फैमिली है। अब देखोगे अहमियत में भगवान आ जाते हैं, अब अहमियत में भगवान आ गए। अब अंदर से पता है वो गहरा प्यार, गहरा इश्क अंदर का, वो एक अलग ही, वो बड़ा सुकून वाली स्थिति होती है। भले बाहर से सब निपटा रहता है, वो अलग बात हो गई, लेकिन अंदर पता होता है एक गहरा इश्क मेरा अपने भगवान से, अपने भगवान से प्यार, वो बहुत आनंद वाली स्थिति होती है। उसमें सब बाहर से होता रहता है, लेकिन मेरे मन की तार तो जहाँ जुड़ी है जुड़ी है। फैक्ट्री जाते हो, बिजनेस पे जाते हो, ऑफिस जाते हो, कोई याद नहीं करते मेरी एक पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा फलान, याद नहीं करते, लेकिन याद ही, बल्कि सारा कुछ कर ही उनके निमित्त रहो, ऐसा भाव रहता है। ऐसा ही भगवान से प्यार हो जाता है तो हर समय भगवान का भाव तो रहता ही है हृदय में, उसकी कोई दूसरी बात होती ही नहीं है
भगवान का भाव तो हर समय रहता ही है, बना ही रहता है, प्यार बना ही रहता है, जागृति बनी ही रहती है। तो वो प्यार सच्चा होता है। फिर हम भले साथ रहते हैं, साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, राधा भी सारा समय साथ है, लेकिन देह बुद्धि नहीं आ पाई, बल्कि जानत तुम्हें हो ही जाए। धीरे धीरे इस इश्क में वो उठती चली गई, समझने लगी कृष्ण को, उनको याद करने लगी, उनका ध्यान करने लगी, एक समय खुद कृष्ण रूप होती चली गई। तो वो जो बाहर की बातें थी वो सारी बाहर ही रह गई। अब ना कृष्ण को बताना पड़ता है, राधा ही मैं ऊपर ऊपर से करता हूँ, ना राधा को ऐसे देखो तो जेलसी आनी चाहिए। अगर एक सांसारिक दृष्टि से देखो, राधा को जेलसी आनी चाहिए थी ना, भाई गोपियों को क्यों प्यार करता है और सखियों को क्यों प्यार करता है, लेकिन जेलसी नहीं आई, राधा को जेलसी नहीं आई। भगवान ने बल्कि एक दिन लीला की थी उसको जलाने के लिए और सखियों को बुला लिया। एक सखी को झूले पे साथ बिठा लिया, दो को बोला तुम हमको झूला खिलाओ, एक को बोला हमको फल खिलाओ। दूर से राधा आई, उसने देखा तो भगवान को लगा ये जेलस हो जाएगी, पर वो आई, आके खुद भी प्यार से झुलाने लगी। हैरानी हो गई। तो वो जो बैठी थी सखी वो उठने लगी, राधा को बोला तुम आओ इधर, तुम आओ, तुम्हारा स्थान है, तुम बैठो आके। बोली नहीं, सबका स्थान है, कृष्ण सबके, मैं कृष्ण की हूं पर कृष्ण तो सबके, तुम बैठो, आज हम झूला झुलाएंगे। कहते हैं फिर उस समय राधा ने बारी बारी सारी सखियों को बिठाया कृष्ण के साथ और सबको उसने खुद पींग झुलाई सबकी। तो वैसे अगर देखा जाए, स्त्री स्वभाव से देखा जाए तो जेलसी होनी चाहिए थी, चिढ़ जाना चाहिए था, कृष्ण तो मेरे हैं, हिम्मत कैसे हुई बैठने की, या मुंह से ना बोलती, मूड तो अपसेट हो जाती, कृष्ण को तो लाना दे देती, ये कौन सा तरीका है। लेकिन कैसे नहीं आई उसके अंदर ये भावना, खुद इतना कृष्णमय हो चुकी थी, खुद इतना कृष्ण को समझ चुकी थी, खुद इतनी उदार हो चुकी थी, खुद इतनी विशाल हो चुकी थी, खुद उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स बन चुकी थी कि अब उसको जेलसी नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ, साथ जो है वो उन्नत भी करता है हमें। अगर हमारी भावनाएं ठीक रहती हैं, गुरु का संग हमें उन्नत भी करता है। अब क्या से सीखी होगी वो, कृष्ण की उदारता, कृष्ण की विशालता, कृष्ण का सर्व के लिए प्रेम, धीरे धीरे समझ गई होगी ये सबके लिए आया है, ये अवतार है, ये सबके लिए आया है, ये सबको प्रेम देने आया है, ये सबको खुशी बांटने आया है, ये सबको आनंद देने आया है, ये सबके लिए है। समझा होगा ना कुछ ऐसा अंदर में। तो जो वो भावनाएं समझती चली गई होगी वो उसके जीवन में उतरती गई, अपने देह से परे हो गई। जब मेरा कृष्ण निष्काम है मैं भी निष्काम हूँ, जब मेरा कृष्ण देह नहीं है मैं भी देह नहीं हूँ, मेरा कृष्ण सबको प्यार करता है मैं भी सबको प्यार करता हूँ। अभी समझो कोई भी हमारे साथ चलना शुरू करता है, ज्वाइन करता है हमें आगे, धीरे धीरे उसका भी तो लविंग एटीट्यूड हो जाता है, सबका ध्यान रखना, सबको प्यार करना, सबकी सेवा में रहना, सबके लिए सोचना, सबको केयर करना। जो भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, सब एक दूसरे की सेवा करते हैं, केयर करते हैं, प्यार करते हैं। कैसे सीखते जा रहे हैं? थे तो स्वार्थी, थे तो सकामी, थे तो सारे अपने लिए जीने वाले। क्यों सोचता कोई किसी की खुशी के लिए? अभी हम अपनी खुशी पूरी कर लें, हम सिर्फ अपना सुख सोच लें, हम सिर्फ अपना ही पालें। कैसे ख्याल आ जाता है सबका? क्यों आ जाता है? यानी संग चलते चलते जब हम उनके गुणों का चिंतन करते हैं। एक व्यक्ति मूड खराब करता है, मेरे को नहीं मिला, उसको मिला, उसको ले गए, मेरे को नहीं ले गए। वो व्यक्ति तो गुरु को दे करके ही जान रहा, उनका उद्देश्य भी नहीं जान रहा, उनकी विशालता भी नहीं जान रहा, कुल रहा, अंदर अंदर कुड़ता जा रहा है। पर एक जिसने उनको जाना, वो कोशिश करता है मैं भी हेल्पिंग हैंड बन जाऊं, मैं भी प्यार करूं, मैं भी बांटूं, मैं भी जीवन लगा दूं इसी कार्य में, मैं भी सेवा में लग जाऊं। उसका ये भाव बन जाता है और वो भगवान के निमित्त जीना शुरू कर देता है। तो संग चलते चलते की प्रोग्रेस भी हो गई। एक वो गिरावट हो गई जिसमें हमें याद पड़ा
इसको प्यार किया, मेरे को नहीं किया, इसको खिलाया, मेरे को नहीं खिलाया, इसको दिया, मुझे नहीं दिया। एक ये चीज़ें हो गई। और एक होता है लीला देखना, जैसे हम भागवत पढ़ के खुश होते हैं, गोपियों से कंपैरिजन नहीं है, खुश होते हैं, पर एक भाव जरूर होता था हमको भी साकार कृष्ण मिल जाए। ऐसे जब यहाँ पर हम चलते हैं, फिर हम क्या देखते हैं, भाई मैं उनका हूँ ये तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन वो मेरे हूँ ये तो मेरी औकात नहीं है, वो तो सबके हैं। तो मेरा धर्म क्या हो जाता है, उनको भी नहीं बांधना, पर उनको भी उनका कार्य करने देना, मुझे भी कार्य में साथ लग जाना, ये अंतर आता जाता है। तो साथ चलने का ये भी एक लाभ हो गया ना, ये भी एक फायदा हो गया साथ चलने का। अगर हम सही डायरेक्शन से चले, सही तरीके से चले, तो हमने ये फायदा लिया कि धीरे धीरे उनके गुण हमारे जीवन में उतरते जाते हैं, उनकी बातें हमारे जीवन में धारण होती जाती हैं, उनके साथ साथ हम भी अपनी प्रोग्रेस करते जाते हैं, ये फायदा हो जाता है। और अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज हम संशय बुद्धि में ही पड़े रहते हैं। तो गुरु ने इसीलिए कह दिया कि मेरे को भी दे करके नहीं जानना, मेरे को भी भगवान करके जानना, तब तुम्हारा कल्याण होगा, तब तुम्हारा फायदा होगा, तब तुम ऊंचे उठ पाएंगे, तब तुम्हारी जीवन सद पाएगी, तब तुम्हारे विचार बदल पाएंगे। जो कुछ भी है सब मेरी प्रसन्नता के लिए। अब ग्वाल बाल साथ रहते हैं, क्या सोचते हैं वो कि है तो नंद बाबा का बेटा राजा है, लेकिन हमारे लिए हमारी गलियों में खेलने आ जाता है। तो सब दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, बाहर से भले शोर करते हैं, कभी झगड़ा भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन दिल से सब रिस्पेक्ट करते थे। क्या रिस्पेक्ट करते थे कि हमारे खातिर गलियों में खेलने आ जाता है तो ये बहुत बड़ा आदमी है, तो ये राजा का बेटा, ये ऐसी फीलिंग रहती थी उनके अंदर। तो साधारण से साधारण क्रिया तो चली भगवान की, सबके साथ ही चली, सबके साथ यमुना पे स्नान करने जाते थे, सबके साथ खाते थे, पिकनिक करते थे, सारी लीलाएं हम सुनते रहते हैं। लेकिन ये सब भगवान से निभा कैसे पाए कि किसी ने भी देह दृष्टि नहीं रखी उनके लिए। देह दृष्टि पाप है, देह दृष्टि ना। गुरु को मानुष जानते जन्म जन्म हुए स्वयं। गुरु को देख करके नहीं देखो, कर्म नहीं बनाओ। कभी भी याद रखो, संग चलो, गुरु को बुलाओ, गुरु के पास रहो, कर्म नहीं बनना चाहिए, हृदय भीगना चाहिए, ये तरीका है। अगर तेरा हृदय गदगद होता रहता है, भीगता रहता है अंदर से, तो सोचना तुम्हारी दृष्टि सही है, तुम्हारा स्वभाव सही है, तुम्हारे विचार सही हैं, तुम लड़खड़ाएंगे नहीं। पर अगर कहीं तुम्हारे अंदर कोई क्वेश्चन मार्क आते हैं, तुम्हें साथ चलना उनके बहुत साधारण सी क्रिया लगती है, तो फिर तुम्हारे लुढ़कने के चांसेस हैं। कहीं ना कहीं तुम्हारा मन तुम्हें गिरा सकता है, कहीं ना कहीं लुढ़का सकता है, कहीं ना कहीं दूजा विचार कोई आ सकता है। उससे फिर अपने आप को बचा के चलना पड़ेगा, जरूर बचाना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो खराबी हो जाती है। लक्ष्मी भगवान बोलते थे हम दादाजी को सबके घर नहीं ले जाते। क्यों? दादाजी तो सरल स्वभाव इतने, तो वो फिर लोग नहीं समझ पाएंगे उनको, और उनको हम कह के कुछ करा नहीं सकते, उनको लिहाज में हम डाल नहीं सकते, तो वो ना किसी के लिहाज में आएंगे ना कुछ करेंगे, लोग जानते ही नहीं। वो बोलेंगे ऐसे क्यों करता है, ऐसे क्यों चलता है, ऐसे क्यों किया। तो बोला इसीलिए हम किसके पास ले जाते ही नहीं। पहले कोई जान ले गुरु को, अच्छे से समझ ले, नहीं तो बैठ के कर्म बनाए। दादाजी खुद भी हंसते थे, बोला यहाँ तो सारे पागल रहते हैं, किसी को किसी चीज़ का होश ही नहीं, सब नशे में डूबे रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, सारा दिन तो ज्ञान के भजन चलते हैं यहाँ पे, तो कोई हमको पहचान नहीं पाएगा। जैसे पिया हुआ व्यक्ति हो गए, अब उसको कोई देखे तो उसको तो अजीब ही लगेगा, कैसी हरकतें कर रहा है। तो दादाजी बोलते थे ऐसे हम लोग भी सारा दिन नशे में रहते हैं, अब कोई जान ही नहीं पाएगा हमें, कोई पहचान ही नहीं पाएगा हम क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं। क्योंकि एक समय दादाजी
इतनी ऊंची ब्रह्म ज्ञान की वाणी, इतनी ऊंची ऊंची बात करते थे जैसे एक बैरिस्टर तर्क सहित बात करे, और एक समय वो सो जाते थे तमोगुणी होके, सृष्टि की प्रलय करके। बच्चे आ गए तो साथ गली में बैट बॉल खेल रहे हैं, कौन पहचाने ब्रह्मज्ञानी को? बच्चों के साथ बच्चा हो जाते थे, बड़ों के साथ बड़े हो जाते थे, तो नहीं पहचान पाते थे लोग उनको। तभी लक्ष्मी भगवान बोलते थे, फिर हम नहीं ले जाना चाहते हैं, लोग बुलाते हैं दादा को हमारे पास ले आओ, बोले मैं ही मना कर देती हूँ, हम नहीं लेके आएंगे, तुम पहले दादा को जानो, दादा शरीर नहीं, तुमको शरीर दिखता है और तुम शरीर पे भूलते हो, गुरु के शरीर पे कभी नहीं भूलो। ये शरीर तो धारण किया है लीला के लिए, तेरे उद्धार के लिए, पर वो शरीर थोड़े ही है। राम तीरथ को पूछा था किसी ने, बोला ब्रह्मज्ञानी को भी ठंड लगती है क्या, आपको इतनी सर्दी लगती है? तो उन्होंने उससे पूछा, बोला ज्ञानी शरीर थोड़े ना है बाबा, तुम ज्ञानी को क्या जानते हो, शरीर जानते हो। शरीर को ठंड लग रही है, इसकी प्रकृति कैसी भी हो सकती है, गर्मी वाली सर्दी वाली, तो इसकी प्रकृति है, तो मेरे से उस बात को लागू क्यों करते हो? मेरे से तो लागू नहीं है वो बात, देह का धर्म है सारा का सारा। ठीक है, इसका धर्म, इसको हम भी दे के बैठे हैं, तुम भी दे के धर्म में क्यों जाते हैं? शरीर को सर्दी लग रही है, इसको गर्म पहना देते हैं, नहीं लग रही है, नॉर्मल है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये कोई बात ही नहीं है। अच्छा, ज्ञानी ने इच्छा से खाया, इच्छा से क्यों खाया? अन्नमय कोश तो है, ठीक है, उसको भी कभी भूख लग जाती है, खा लिया, कौन बड़ी बात हो गई? एक गाड़ी में भी तो पेट्रोल डलवाएंगे। अच्छा, कभी हमें लॉन्ग रूट पे जाना होता है, थोड़ा पेट्रोल पड़ा ही है गाड़ी में, ये थोड़ी इंतजार करते हैं जब टंकी खाली होएगी, मुझे सवेरे लंबे रूट पे जाना है, पेट्रोल डलवा लेते हैं, ठीक है। आवश्यकता तो एक गाड़ी तक की पहचानी जाती है, तो शरीर की भी आवश्यकता पहचानी जाती है। तभी दादाजी बोलते हैं, फिर जैसे मैं सारे संसार को खिलाता हूँ, इसको भी खिलाता हूँ, आई फीड माई हार्स, आई डोंट ईट, ठीक है, इसको भी खिला देते हैं, इसको भी घुमा देते हैं, इसको भी चला देते हैं, पर तुम इसकी क्रिया मेरे में क्यों मानते हो? तुम इसका कर्म मेरे में क्यों लागू करते हो? देह का कोई भी कर्म का कलंक तुम ज्ञानी में नहीं लगा सकते। वो अपने निश्चय में, अपनी स्थिति में, शरीर अपनी लीला में, शरीर की सारी लीला तुम्हारे अनुसार है। दादाजी बोलते थे, मैं क्रोध भी नहीं करता हूँ, तुम गलती करते हो फिर खुद ही डरते हुए आते हो, आज डांट पड़ेगी, आज डांट पड़ेगी, क्रोध कर देते हैं तेरे संकल्प से ही की, बाद में खुद ही बोलते मुझे तो पता था आज मुझे गाली पड़ेगी। इसका मतलब तुम्हारा संकल्प था ना हम गाली दें, तुम्हारा संकल्प था हम घूमें, तुम्हारा संकल्प था हम खाएं, तुम्हारा संकल्प था। तो जब सब वही तुम्हारे संकल्प से रहा है तो दोष भी तुम्हें। दादाजी तो बोलते थे दोष भी तुम्हें, तुम मुझे लेके गए, तुमने मुझे खिलाया, तुमने मुझे घुमाया, तुम्हें दोष है, मेरे को थोड़ी है, मेरे को तो इच्छा ही नहीं थी, मेरे को तो इच्छा नहीं थी, तुम्हें इच्छा हुई, तुम्हें भूख लगेगी, इच्छा है तुम्हें, तो तुम बोलोगे चलो नाश्ता खाए, सत्संग पूरा होएगा, बोलोगे भूख लगी है, चलो चाय का कप पिए। तुम्हारा संकल्प भी तो है कि नहीं है तुम्हारा संकल्प? अभी तुमने तो खाली सुना, तुम्हारा मगज खाली हो गया सुनते सुनते, जिसने बोला उसकी भी तो एनर्जी लगी। तो सत्संग से उठ के अगर ज्ञानी खाएगा कुछ तो क्या होगा, चाय पिएगा तो क्या होगा, कोई बात ही नहीं। शरीर का मैकेनिज्म है अपना, उससे चलता है, चलता रहेगा, इसकी आवश्यकता भी पता चलती रहती है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, इसका दुख सुख भी पता चलता है। एज के हिसाब से शरीर डिटेरियोरेट सबका होता है, इसमें दुख सुख भी आएंगे, बीमारी भी आती है, पीड़ा भी आती है, वो भी पता चलती है, फिर उसका भी इलाज हो जाता है, फिर ठीक हो गया, फिर उसका चिंतन नहीं है, फिर उसकी शिकायत भी नहीं है, फिर भूल भी गए।
कभी कभी देखो कोई दर्द है, फिर तुम सो गए, भूल गए, याद ही नहीं, पीड़ा थी भी सही, खत्म हो गई बात, चिंतन भी नहीं है क्यों हो गई, क्या हो गया तो हो गया, ठीक है, हटाओ। तो वो तो फिर बॉडी का मैकेनिज्म हो गया ना सारा, उसकी बात करने की आवश्यकता नहीं। तुम अपना आनंद करो, तुम अपनी मौज में रहो। कभी देखो डीजे चलता है, गाने चलते हैं, बहुत बार ऐसा होता है तुम्हें गाने के बोल नहीं आते, चलो जो पुराने गाने होंगे सुनते होगे कभी, अब सत्संग में आ गए सब, अब रेडियो सुनने का तो टाइम नहीं है, शब्द बोल पता भी नहीं होते तुम्हें, बस वो म्यूजिक की जो धुन है उस पर थोड़े हाथ पैर हिला के नाच लेते, इतना ही तो हुआ। देखने वाला तो कहेगा देख कैसे गाने पे नाच रहा था, तुमसे पूछें कैसा था गाना, गाना तुमको आता भी नहीं, वो बोल तो याद भी नहीं, बस हमको तो वो जो पीछे ढोल बज रहा था हम तो उस पर हाथ पैर हिला रहे थे, पीछे वो जो बीट्स आ रही थी म्यूजिक की हम तो उस पर नाच रहे थे। बहुत बार होता नहीं है ऐसा, सत्संग में चलो तुम नाचो, तुम्हें भजन याद होते हैं, भजन के वर्ड्स पता है, गानों को तुम्हें कई बार शब्द भी नहीं पता होते, कोई पता है, कोई नहीं भी पता, पर किस पे नाचते हो, जो म्यूजिक की धुन है उस पे नाच लेते हो। तो आनंद का आधार, आनंद का स्रोत देह का मैकेनिज्म थोड़ी है, शरीर की बात अपनी, पर ज्ञानी का आनंद तो उसके पास ही है, कभी कैसे कभी कुछ चलता रहता है, कभी तो बिना खाए भी शरीर चलता है, कभी फिर अवेलेबल है तो खा भी लेते, कभी लॉन्ग जर्नी पे जाओ तो कभी परहेज करते हो खाने से, भाई वॉमिटिंग ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, वॉशरूम पता नहीं कहीं मिलेगा कि नहीं, परहेज करते हो, पानी भी कम पीते हो, बार बार बाथरूम के लिए गाड़ी ना रुकवानी पड़े, और फिर कभी घर में बैठे हो तो बल्कि ध्यान रखते हो, अरे बॉडी टॉक्सीफाई रखनी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, तुम ही हो, दोनों धारणाएं तुम्हारी हैं, समझदारी से किया, एक चीज को भाई करने का वक्त देखा ना, तो जब तुम अपनी बॉडी का मैकेनिज्म समझ के और इसको वैसे चलाते हो, तो ज्ञानी भी शरीर को जैसी जरूरत होती है चलाता है, तो उसमें कोई दूसरी बात तो है ही, शरीर की बात बीच में आनी नहीं चाहिए, शरीर की बात क्यों करते हो, तुम क्या करके देखोगे, समझो कोई कहता है हमारे घर 10 दिन गुरु रहे आके, अच्छा तुम क्या करके देखोगे, बताओ, तुम्हारी आशिकी कितनी है गुरु से, बताओ, कितना तुम दीवाने हो गुरु के, बताओ, सोचने वाली बात है। पहले अपना इश्क देखो, अपना प्यार देखो, सत्संग के प्रति प्यार देखो, गुरु के लिए भावना देखो, कि मन फिर गिनती सब कुछ करता है, खर्चा भी गिनती करेगा, चीज़ें भी गिनती करेगा, आने जाने वालों को भी गिनती करेगा, बहुत शोर करेगा, क्योंकि अपनी देह से ही उपराम नहीं, तन मन धन राजा जनक की तरह गुरु को दे के ही नहीं बैठा है। पहले कोई अपना तन मन धन गुरु को दे के बैठा हो, गुरु को यकीन हो, उसके बाद गुरु को भी भगवान करके जाना हो, अहंकार वश ना बुलाए गुरु को, पर अपने पे एहसान करता हुआ बुलाए। इंसान भगवान को भी घर पधराता है ना अहंकार से, वो दिन आते हैं गणेश के, ले आते हैं लोग गणेश जी का स्वरूप घर में, फिर ढोल बजाएंगे, पूरे मोहल्ले को बताएंगे, फिर बड़ा अहंकार होता है, हमने तो घर में गणेश जी लाए, गणेश जी था ही नहीं पहले, कहाँ कौन था घर में, प्रेत का राज था, रावण बैठा था पहले, कौन बैठा था, गणेश तो तब भी थे, लेकिन एक मूर्ति जो 8 दिन के लिए लाए उसमें भी अहंकार होता है। माता के दिन आते हैं तो खेतरी बीजते हैं, उसका भी अहंकार होता है, हमारे घर तो माता आई है, हम ना घर नहीं छोड़ सकते हैं, अहंकार ही अहंकार है इंसान के पास। अभी तो मूर्ति है जिसने कोई डिमांड ही नहीं की, जो किया तुमने अपने भाव से किया, अपने भाव से चढ़ाया, जो किया उसने तो कुछ मांगा ही नहीं। अब साकार भगवान आ जाए तो मन मानेगा कि मेरे पे एहसान है, अगर वो आते हैं सोचेगा तन मन धन भगवान का है, ये भावना ही नहीं बनती है, उसमें भी ईगो रहता है, मेरे घर आ रहे हैं, मेरे घर रहेंगे, मेरे घर ऐसा होगा, फिर कोई जाएगा इंतज़ाम करने, 2 चीज़ मांग लेगा तो भी मन चल जाएगा,
अरे इनको सब कुछ चाहिए, क्या अरेंज करना चाहते हैं? बगलों का तो भाव है, प्यार है, वो तो सुख देना चाहेंगे, उसमें भी कई बार विक्षेपता हो जाती है। तो जरूरत पहली क्या है? पहले तुम गुरु को जान तो लो, पहचान तो लो, बाहर के कर्म बाद में करना। भगवान बोलते थे कोई हमको जानता नहीं, और तन मन धन भी वार दे तो मैं कभी लेता नहीं। तभी तो जब राजा नहीं जानता था संत को, और यज्ञ करने के लिए गया संत, ठंड थी, राजा ने देखा संत के पास शॉल ही नहीं, शॉल निकाल के दे दी अपनी बड़ी पुरानी, उनकी 20 शॉलें होती थी बड़ी अच्छी, लाखों की, संत को दे दी ओढ़ने के लिए। 5 मिनट बाद संत ने शॉल उठा के हवन कुंड में डाल दी। बहुत मन चल गया राजा का, मैं ही बेवकूफ़ी करी, इसको शॉल दे दी, इसको तो वैल्यू भी नहीं, पहचान भी नहीं शॉल की। थोड़ी देर बाद किसी काम से गया अंदर, अलमारी खोली तो शॉल टंगी हुई थी। बोला ये क्या हुआ? बोला ये जो निष्काम यज्ञ हम करते रहते हैं ना, तुम जो मुझे देते हैं मैं सब स्वाहा कर देता हूँ और तेरे पास वापस पहुँच जाता है। तो तुम दे के एहसान करते हैं, मैंने इतनी महंगी चीज़ गुरु को दी, मैंने इतनी महंगी चीज़ गुरु के लिए लाई, बोला तेरे पास वापस, मेरे को चाहिए ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं। गुरु को क्यों सावधान होना पड़ता है? क्यों सावधान होना पड़ता है? कई बार हमारा मन होता है हम उनके लिए खर्च करें, अच्छा हम उनकी टिकट हम देख लें, हम ऐसा कर लें। गुरु को क्यों सावधान रहना पड़ता है? इसीलिए कि फिर मन चलाएगा ये व्यक्ति, फिर इसके अंदर जिस दिन अहंकार जागेगा, क्योंकि अहंकार मार के तो कोई कर्म कोई करता ही नहीं तो इतना डाउन टू अर्थ हो जाए जैसे धरती दाखिली हो जाए बिल्कुल। तो उसके लिए पहले उसका गुरु के प्रति भी भगवत भाव बनना बड़ा जरूरी है, नहीं तो काम नहीं बन सकता है। नहीं तो सिर्फ बातें होंगी, सिर्फ बोलने को होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले उसका भाव बने, अपने भी देह भावना को विसारे, और अपना देह भाव विसार के तो अपने स्वरूप को पाएगा। गुरु को भगवान जानेगा तो अपना देह अध्यास मेल्ट करने में उसको खुद को बहुत मदद मिलेगी। तो इसीलिए दादा भगवान की ये मेन फंडामेंटल पॉइंट जरूर दिमाग में रखनी चाहिए, ना खुद को देख करके देखो, ना ज्ञानी को भी देख करके देखो। देह दृष्टि अज्ञान है, देह दृष्टि बहुत बड़ी भूल है। देह दृष्टि नहीं रखो, आकार में विकार दिखेगा, जहाँ आकार देखोगे विकार आ जाएगा। तो अपना कल्याण भी इसी में है कि अपने को इस देह बुद्धि से ऊपर उठाए, और अपने उद्धार के साथ साथ ये यात्रा जो गुरु के संग पूरी करनी, ये लक्ष्य भी तब हासिल होता है जब तुम गुरु को भी भगवत भाव से देखते हैं, उनके लिए भी भावना प्योर रखते हैं। शुद्ध दृष्टि, शुद्ध भावना, शुद्ध होना चाहिए सब में, तब बात बनती। ठीक है।